प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधि सरकार की अधूरी योजनाओं को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं ताकि चुनाव में वह अपने कार्यों को जनता को बता सकें। इंदौर में विकास की बात करें तो पिछले कुछ सालों में इंदौर में जितना विकास कार्य हुआ है इतना विकास पहले कभी नहीं हुआ। इंदौर सांसद शंकर लालवानी लगातार इंदौर को नई नई सौगात देते रहते हैं। सांसद के द्वारा कई योजनाएं लागू की गई हैं और केंद्र से बजट पास करवाया गया है। इस विषय पर साधना न्यूज से इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने खास बातचीत की है। मौजूद हैं इंदौर सांसद शंकर लालवानी जी। क्योंकि चुनावी माहौल है मध्य प्रदेश में और ऐसे में अगर विकास की बात आती है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां अपने अपने विकास के दावे कर रही हैं। जहां 18 महीनों की सरकार की कमलनाथ दावे कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने 15 सालों का कार्यकाल जो है लेखा जोखा जनता को बता रहे हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधि, अब जनता की बात आती है तो जनप्रतिनिधि क्या करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। चूंकि इंदौर हमेशा से नंबर 1 चूंकि इतने सालों से रह रहा है, तो इंदौर शहर अपने आप में प्रमुखता से आता है कि आखिर इंदौर में ऐसे क्या काम हो रहे हैं और क्या होने वाले हैं, क्या प्रस्तावित है। चाहे यहाँ पे ओवरब्रिज हो या मेट्रो हो या हमारे खान नदी का शुद्धिकरण हो या लाडली बहना जैसी योजनाएं हैं और या जल धन योजना से जोड़ना हो, इसमें सांसद की जो भूमिका क्या रही है और क्या प्रस्ताव है जो लोकसभा के पहले पूरे करने हैं। इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर सांसद के द्वारा क्या कार्य किए गए हैं अभी तक और क्या होने वाले हैं, और जनता को बताएंगे कि आखिर इंदौर शहर में बीजेपी ने क्या विकास कार्य किए हैं। शंकर भैया, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो दूसरी चीजें, चूंकि अब चुनावी माहौल है तो जानना चाहते हैं कि हम जनता को बताएं कि हमने क्या किए हैं क्या नहीं, क्योंकि कांग्रेस आरोप लगा रही है जो अभी, तो उसके बारे में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विकास को अपना मुख्य एजेंडा रखा है और उसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश में हो या देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में लगातार विकास के काम हो रहे हैं। एक समय वो था जब कांग्रेस की जो सरकार थी, तब हमने देखा कि सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, सिंचाई के साधन नहीं थे और जिस प्रकार से पूरी अराजकता का माहौल था, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में विकास के नए आयाम छोड़े हमने। पूरे प्रदेश में सिंचाई का क्षेत्र बढ़ा है, सड़कों का जाल बिछा है, किसानों की मदद हुई है। यही नहीं, हमारी बहनों के लिए योजनाएं चालू की है, चाहे जन्म से लेके मरण तक सभी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व चालू। तो मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में और प्रदेश में और शहर में काम हो, और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में। और हम इंदौर तो भाग्यशाली है कि हम हर क्षेत्र में आगे रहते हैं। चाहे लाडली बहना हो तो सबसे ज्यादा संख्या यहाँ है, आयुष्मान योजना हो सबसे ज्यादा यहाँ है, आभा कार्ड हो सबसे ज्यादा यहाँ है, किसानों की संख्या हो, जो बीमा मिला उसमें हम आगे। तो इंदौर एक ऐसा शहर है कि यहाँ के से देवतुल्य लोग हैं जो हमेशा आगे रहते हैं। स्वच्छता में हमने आगे है और कल हमको एक और पुरस्कार मिला है वाटर हार्वेस्टिंग में और रिचार्जिंग में, हमने अमृत सरोवर बनाए। तो इंदौर एक तेजी से बढ़ता हुआ शहर है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से काम इंफ्रास्ट्रक्चर के यहाँ हुए, चाहे हम सड़कों का जाल कहें तो केंद्र की सरकार से इंदौर के आसपास मुझे लगता है कि इन पिछले 4 सालों में 5,500 करोड़ का काम चल रहा है और हम इंदौर नेशनली सभी सड़कों से जुड़ चुके हैं। अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे स्टेशन का नया स्टेशन बनने जा रहा है। यही नहीं, लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन बन रहा है, मऊ का बन रहा है, उसके साथ साथ डबलिंग का काम हो रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो रहा है, यहाँ इंदौर से दाहोद का काम हो रहा है, इंदौर से अकोला जो साउथ में जाने वाली उसका काम हो रहा है। तो चारों तरफ रेलवे हो, सड़क हो। अगर हम बात करें एयरपोर्ट की, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी में हम 86 फ्लाइट आज इंदौर से चल रही है देश के कोने कोने में। 3 अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट चल रहे हैं। कार्गो के क्षेत्र में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नया कार्गो स्टेशन बनाया। तो एक प्रकार से हर क्षेत्र में इंदौर ने विकास किया है और हम पर कैपिटा इनकम इंदौर की बढ़ी है, इनकम टैक्स पेयर बढ़े, जीएसटी हमारी बढ़ी। ये सब बताता है कि इंदौर का समग्र विकास हुआ। ये तभी संभव हुआ कि केंद्र में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान है, हमारे भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। मध्य प्रदेश में आदिवासी बहुल क्षेत्र है और ऐसी इस कार्यकाल में जो पिछले कार्यकालों से तुलना में मध्य प्रदेश शासन की जो योजनाएं रही हैं आदिवासियों के लिए बहुत अच्छी रही हैं। क्योंकि अभी बिरसा मुंडा जयंती हो या उनका बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं।
तो मोदी जी भी आ रहे हैं अभी आदिवासी क्षेत्र में, तो इसको लेकर किस नजरिए से देखते हैं कि क्या कांग्रेस का आरोप है कि आदिवासी को फोकस किया जा रहा है, पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें कि आदिवासियों को मुख्यधारा से जोड़ें या उनके विकास के लिए क्या योजनाएं हैं भविष्य में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो समाज के अंतिम व्यक्ति पे खड़ा है उसको फोकस किया है। आपको ध्यान हो कि अंत्योदय योजना जो है भारतीय जनता पार्टी ने प्लान की, और हमारा सबका लक्ष्य है कि समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति खड़ा है उसके उत्थान के लिए हमें करना है। तो हम कांग्रेस सिर्फ बोलती है, सिर्फ वादे करती है, हमने करके दिखा दिया। अगर आप देखें, कोरोना से शुरू हुआ ये गरीबों में जो हम 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अन्न बांट रहे हैं, ये बड़ी एक योजना है। तो ये कांग्रेस सिर्फ बोलती है, भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया, और हम चाहते हैं कि समाज के जो अंतिम वर्ग पे व्यक्ति खड़ा है वो मुख्य धारा में जुड़े। इस बार चूंकि चुनावी माहौल है, ऐसे काफी अभी जो 1500 के कमलनाथ जी फॉर्म भी भरवा रहे हैं, यहाँ लाडली लक्ष्मी योजना भी उत्साह है पूरे प्रदेश में, तो क्या लगता है कि 1500 हावी होगा या 1000 रुपए का माहौल है? किस नजरिए से देखते हैं 1000 रुपए महिलाओं में? देखिए, हमने देखा कि पिछली बार भी कांग्रेस ने बहुत सारे वादे किए, किसानों को कर्ज माफी के लिए कहा कि कर्ज माफी करेंगे, लेकिन कर्ज माफी नहीं की। बेरोजगारों को रोजगार भत्ते देने की बात करी, नहीं किया। और जो योजना शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रारंभ की थी, जो कि गरीब वर्ग के लिए और हमारी बहनों के लिए, वो सब बंद कर दी। तो कांग्रेस सिर्फ वादे करती है। उनके नेता जब यहाँ आए थे, उन्होंने क्या था, 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनेंगे, अगर उन्होंने वादे 10 दिन पूरे नहीं किए तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। उन्होंने तो मुख्यमंत्री नहीं बदला, जनता ने उनको बदल दिया। तो कांग्रेस सिर्फ वादे करती है, और ये खोखले वादे, फॉर्म भरा, नीला हरा पीला, हम फॉर्म नहीं भरा रहे, हम तो बहनों के खाते में पैसे जमा करा रहे हैं। अब महिला सुरक्षा की बात आती है, क्योंकि अभी लव जिहाद का मामला काफी उठ रहा है, कई प्रकरण भी दर्ज हुए हैं, जो फिल्म रिलीज हुई उसके बाद काफी मामले सामने आ रहे हैं, तो सरकार उसको कितनी गंभीरता से ले रही है? और अभी एक स्कूल का भी मामला आया था मध्य प्रदेश में, जहां अभी देखा होगा गंगा जमुना स्कूल का मामला आया था, तो क्या ऐसे स्कूलों के लिए सरकार द्वारा कोई, क्योंकि ऐसा क्या है कि दूसरे स्कूल भी ऐसे हो सकते हैं, तो क्या उसके लिए भी सरकार, क्योंकि चूंकि बीजेपी हमेशा धर्म और संस्कृति को लेकर चली है, सुरक्षा को लेकर चली है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे कि आखिर इसको लेकर कितना? देखिए, ये जो मामला है इसको बहुत गंभीरता से लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और इस प्रकार का कोई भी, चाहे लव जिहाद हो, धर्मांतरण हो, ये मध्य प्रदेश की भूमि पर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, होने नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की अगर गतिविधि चलती है तो हम कार्रवाई भी करते हैं और रोकते भी, और इस प्रकार की किसी भी कार्रवाई को अन्य सहन नहीं किया जाएगा। क्योंकि इंदौर शिक्षा के क्षेत्र में हब है पूरे मध्य प्रदेश का, काफी लोग बच्चे बाहर से भी पढ़ने आते हैं, तो इसके लिए क्या हम लोगों ने भी कोई जांच या ऐसे स्कूलों को चिन्हित करने का कुछ ऐसी बैठक की गई है क्या, कि इंदौर जिले में कोई ऐसी गतिविधि ना हो? ये जो चीजें इंदौर में हम बात करें, एक तो हमने जो ड्रग है और जो लत है इसको रोकने के लिए, क्योंकि एक ऐसा शहर है जहाँ दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं, वो नहीं बिगड़ा, उनका भविष्य नहीं बिगड़ा, उसको लेके हमने लगातार हर महीने बैठते हैं प्रशासन के साथ और उसकी गंभीरता से लेकर कहा है। दूसरा, इस प्रकार की कोई भी गतिविधियां होगी, हमने कहा है उसको रोकना है, और अगर हमें जानकारी लगती है कि सोच से मालूम पड़ता है, हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। तो मुझे लगता है इंदौर में इस प्रकार की कोई भी गतिविधियां नहीं चल रही है, अगर चल रही तो हम उसको रोकेंगे। आखिरी सवाल, अभी भोपाल में आपने देखा कि इतनी बड़ी आगजनी की घटना हुई, हमारे पास पूरे संसाधन नहीं थे कि हम उसको बुझा पाए। इंदौर एक डेवलप मेट्रो सिटी है, तो हमारे पास ऐसे क्या संसाधन है और सुरक्षा के क्या उपाय है कि ऐसी अगर कोई घटना हो जाती है तो हमें एटलीस्ट इसका खामियाजा न उठाना पड़े, क्योंकि जब राजधानी सक्षम नहीं है तो हमारी नगर निगम, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं कितनी सक्षम है? देखिए, इंदौर बाकी जगह फायर ब्रिगेड नगर निगम के अंतर्गत है, हमारे इंदौर में अभी नगर निगम के अंतर्गत नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं कि उसके ऊपर बेहतर सेवा कैसे हो सकती है उसको लेकर हमें काम करना है। तो उसी को लेकर पिछले दिनों चर्चा की, जब डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक हुई थी, उस समय हमने कहा था कि जहाँ हाईराइज बिल्डिंग है उसको आग बुझाने के लिए हमें अत्याधुनिक संसाधन भी की आवश्यकता है। और उस समय जब बात निकली थी तब नगर निगम ने टेंडर की प्रक्रिया शुरू की हाईराइज बिल्डिंगों के लिए, यहाँ तक कि मैंने सुझाव भी दिया था। अभी हाल ही में प्रगति मैदान दिल्ली में फायर फाइटिंग को लेकर एक बड़ी एग्जीबिशन भी हुई थी, उसमें मैंने देखा कि
छोटी छोटी गलियों में जहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं जा सकती या किसी ऐसी मल्टी में जहां कोई ऊपर चढ़ नहीं सकता, तो रोबोट के माध्यम से वो पाइप लेके जाते हैं, बुझाते हैं, मॉनिटर स्क्रीन पे होता है, तो बिना व्यक्ति के भी हम फायर फाइटिंग कर सकते हैं। उस प्रकार की मशीनरी आज उपलब्ध है। तो नगर निगम ने इस प्रकार के टेंडर किए, क्योंकि तकनीकी विषय है और तकनीकी जानकारों से बात करके इसमें आगे बढ़ना है। तो टेंडर की प्रक्रिया है और तकनीकी लोगों से बात भी चल रही है। आने वाले समय में हम नए इक्विपमेंट इंदौर नगर निगम खरीद रहा है। मध्य प्रदेश में इस बार सरकार वापस बना रही है। कमलनाथ जी बोल रहे हैं कि वो सुनिश्चित है अपनी सरकार को लेकर। देखिए, ये उनके सपने हैं। मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और स्पष्ट बहुमत के साथ 200 पार हमारी सरकार बनेगी। तो ये थे इंदौर सांसद शंकर लालवानी जी, जिन्होंने हमेशा अपनी संवेदनशीलता, अपनी संस्कृति, अपने शहर के हित को लेकर हमेशा अग्रसर रहते हैं। चाहे योजनाएं हो या शासन की योजनाएं हो या केंद्र की योजनाएं हो, सभी योजनाओं में अहम भूमिका निभाते हैं। शहर हित के लिए हमेशा आगे रहते हैं। और आने वाला भविष्य इंदौर का कैसा होगा उससे हमारी खुलकर बात हुई है कि इंदौर एक किस तरह संस्कृति को सहेजे हुए किस तरह योजनाएं आगे बढ़ेंगी और आने वाले विधानसभा में बीजेपी की सरकार बनेगी, ये सुनिश्चित है।